मीटिंग्स हुई हैं और उनमें कंप्लेंट्स के बारे में जो हमारे जनसाधारण की दिक्कतें हैं उनको हल करने के बारे में समय पे उनकी सुनवाई हो और उन सब से एक फीडबैक लेने का सिस्टम बनाने का प्रयास हमने शुरू किया है। और उसमें मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे जो रोहतक ज़िला है, रोहतक में एसपी साहब ने, एडीजी साहब ने ये सिस्टम उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है और सभी जो भी कंप्लेनेंट्स हमारे पुलिस में शिकायत करते हैं, चाहे वो फिज़िकली आएँ, एसपी ऑफिस आएँ, पुलिस स्टेशन में आएँ, या वो किसी और माध्यम से भी अपनी शिकायत पुलिस विभाग को पुलिस स्टेशन में करते हैं, तो उसके बारे में उसके शिकायत करने के हफ्ते बाद, एक हफ्ते के बाद उनको कॉल करके टेलीफोन पे उनसे फीडबैक ली जा रही है, शुरू कर दिया गया है। और इसके अच्छे नतीजे मुझे उम्मीद है कि आएंगे जब हमें हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, जो लोग हमारे शिकायतकर्ता, उनकी फीडबैक उनकी मिलेगी तो हम अपनी सेवाओं को बेहतर कर पाएंगे। तो एक तो ये मुद्दा है और एक बड़ी पहल रोहतक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये फैसला हमने किया है कि रोहतक को और एक गुड़गांव को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सेफ सिटी कैंपेन हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हम जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनको प्लान करके और महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने का एक प्रयास इन 2 शहरों में करेंगे और स्टेबलाइज होने के बाद फिर बाकी सब ज़िलों में, बाकी शहरों में उसको रोल आउट किया जाएगा। तो इसमें जो हमारी एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो ऑटोज़ हों, टैक्सीज़ हों, तो उनके अंदर जब हमारी महिलाएं चलती हैं तो उनको एक सेफ्टी का एहसास उनको होना चाहिए, उसको मजबूत करना। उसके लिए हमें उन ऑटो यूनियंस हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी के जो उबर, ओला जैसी ये सर्विसेज हैं गुड़गांव में, कुछ यहाँ भी प्राइवेट टैक्सीज हैं, उनके साथ मिलकर के काम करना है और उसको ट्रैवल के दौरान महिलाओं को कोई असुरक्षा की भावना ना हो तो उस पर काम करना है। और इसी तरीके से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, हमारे यहाँ पे IIM है रोहतक, और जो भी हमारे कॉलेजेस हैं उनके बाहर वहाँ पे जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे महिलाओं को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को उनको इकट्ठे एक जगह पे बड़ी तादाद में वो इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाई जाए। CCTV कैमरास वहाँ पे हम प्राइवेट या पब्लिक सहायता से उनको लगवाएं और उन जगह को सिक्योर करें। इसी तरीके से ईटिंग जॉइंट्स हैं जहाँ पे शाम को और लेट आवर्स में भी महिलाएं जाती हैं, परिवार के साथ भी और कई बार अकेले भी, तो उन पे भी एक फोकस रहेगा। और हमारी जो लेडी पुलिस हैं, जो लड़कियां हमारे पुलिस में काम करती हैं, उनको एक कुछ सीरीज़ में भी रह करके उनको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, और ऐसे लोग जो महिलाओं के लिए दिक्कत करते हैं उनको उनके विरुद्ध एक्शन लेना। तो ये सारी चीज़ें और बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे सुझाव आए हैं, उन सुझावों पे एक बार सब विचार करके और इनको लागू करना। तो लॉइटरिंग की एक समस्या है, बहुत सारे लोग ख़ासतौर पे 25-30 की उम्र में जो युवा वर्ग है उसमें इकट्ठे ग्रुप बना के खड़े हो जाना, और उनकी एक समस्या हो जाती है वो महिलाओं के लिए, तो उस पर भी काम करना। और ऐसे लोग जो बिना वजह मार्केट्स में या दूसरी जगह भीड़ करके और एक असुरक्षा की एक वातावरण बनता है उससे, उसको भी रिजॉल्व करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो रोहतक के लिए हम आज से उसको इस पे फोकस बढ़ाएंगे
और धीरे धीरे इसकी आप सबकी कोऑपरेशन से, मदद से इसको और बेहतर बनाएंगे। तो सेफ सिटी कैंपेन और जो ग्रीवेंस रिड्रेसल का जो हमारा सिस्टम है, फीडबैक का सिस्टम, और उसी कड़ी में एक अच्छा काम ये किया है हमारे रोहतक पुलिस ने कि कुछ जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं, पुलिस के भी हैं, रेवेन्यू के हैं, दूसरे विभाग हैं जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, रिटायरमेंट के बाद समय भी है उनके पास और वो कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं सरकार के साथ, सरकारी एजेंसियों के साथ, पुलिस के साथ, तो ऐसे लोग वॉलंटियर्स जो हैं उनके अनुभव का पूरा फ़ायदा पुलिस को हो। और हमारी जो ऐसे जटिल शिकायतें हैं जिनमें कोई लैंड का मसला है, तो हमें रेवेन्यू के जो अधिकारी हैं, रिटायर्ड हमारे तहसीलदार हैं, कोई कानूनगो हैं, तो ऐसे लोगों की एक 15 लोगों को अभी जोड़ा है और उनमें और इजाफा होगा मुझे उम्मीद है। और इन लोगों की मदद से जो जटिल शिकायतें हैं उनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठा करके उनको सुलझाने का काम शुरू किया जाएगा। और ऐसी शिकायतें जो बार बार आती हैं, जिनमें शिकायतकर्ता की संतुष्टि नहीं है पुलिस स्टेशन लेवल पर, या जो भी अधिकारी उनको उनकी जांच करते हैं उनसे अगर कोई असंतुष्टि है, तो उसको इस ग्रुप की मदद से ऐसी शिकायतों की जांच करवा करके उस पर फिर प्रभावी कार्रवाई करना। तो ये एक प्रयोग शुरू किया है रोहतक पुलिस ने, और बाकी सब जिलों में भी यही हिदायतें दी गई। तो उन पे भी हमने मंथन किया है। और लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हो जाती हैं तो उसके लिए एक एडवांस ट्रेनिंग रैपिड एक्शन फोर्स के पैटर्न पर हम हर ज़िले में 2-2 कंपनियां कम से कम बना करके उनकी ट्रेनिंग शुरू की है और उनको इक्विपमेंट भी RAF के स्तर का उनको मुहैया करवाया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी मेजर समस्या कभी भी आती है तो ये कंपनियां ये जिला स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम होंगी। इसी तरीके से हमारी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और एक क्राइम का इशू है मेजर, तो क्राइम का आप जानते हैं कि हमारी STF और बाकी यूनिट्स जिलों में CIA हों या दूसरी क्राइम यूनिट्स हैं, वो अच्छा काम करती हैं, लेकिन उनको और मजबूत करने का, उनमें मैन पावर बढ़ाने का, उनको रिसोर्सेज देने का एक प्रयास हमारा है कि उनको जो इक्विपमेंट है, जितने भी उनको उनकी आवश्यकता अनुसार उनको दिया जाए, ट्रेनिंग भी उनको दी जाए। तो उसके लिए एक स्वैट टीम भी की सपोर्ट भी उनको रहेगी। कहीं भी रेड करनी है, कोई हमारे कमांडो की टीम उनकी डिस्पोजल पे रहे तो, और उनके पास सारा इक्विपमेंट हो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हों, हेलमेट्स हों, ताकि अपराधियों के साथ किसी भी किस्म की अगर कोई मुठभेड़ होती है या कोई उनको गिरफ़्तार करना है, उनको काबू करना है, तो इन क्राइम यूनिट्स को, STF को कोई समस्या ना आए और वो प्रभावी तरीके से अपना काम कर सकें। तो ये सब चीज़ें हैं। और वेलफेयर का भी एक बड़ा मुद्दा है। वेलफेयर में हमें अपनी जो फोर्स है उनको काम, आप जानते हैं कि 24 घंटे का काम रहता है, तो उनकी वीकली ऑफ उसको सुनिश्चित करना, उनको घर में पारिवारिक समस्याएं भी हो जाती हैं तो उनको डील करने के लिए छुट्टी की समस्या नहीं आनी चाहिए, ये भी एक प्रायोरिटी रहेगी। और साथ साथ जो हमारे कर्मचारी हैं, जो कच्चे कर्मचारी जिनको हम कहते हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स, जिनकी सैलरी स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, उनके जो बच्चे हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, और वो करके उनको प्राइवेट सेक्टर में या अपने स्तर पर उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बनाना, उनको उनके लिए रोज़गार के अवसर देखना, ये सब हमारी जो वेलफेयर यूनिट्स हैं जो हमारे पुलिस हेडक्वार्टर में भी हैं, उनके अलग AIG और IG हैं, तो वो इस पे काम शुरू किया है। तो मुझे उम्मीद है कि उसमें अच्छे नतीजे आएंगे। और कुछ जो हमारे पुलिसकर्मियों के बच्चे अगर कोई
और परिवार में कोई भी दूसरा व्यक्ति यदि किसी किस्म से कोई नशे में या कोई और दिक्कत है तो उनका भी डी एडिक्शन का काम और वो सब काम हमारे वेलफेयर के जो स्ट्रक्चर है उसके तहत उसको करवाने का काम भी शुरू किया गया है। और बाकी जो समाज में हमारी जो दिक्कतें हैं, जैसे ड्रग्स की एक समस्या है हमारी, जो आप उसके लिए आप जानते हैं कि ग्राम प्रहरी का एक प्रयोग जो जनवरी में शुरू किया गया, वो उसके अच्छे नतीजे अब तक रहे हैं और इसको और आगे बढ़ाने का हमारा फैसला है। तो उस पर मुख्य रूप से वो ड्रग्स के ऊपर, चाहे वो गांव के अंदर हो या वार्ड प्रहरी हो तो वार्ड के अंदर ड्रग्स पे फोकस करना, ड्रग पैडलर्स को और जो ये तस्करी करते हैं, नशाखोरी का ये जो भी सेल का काम करते हैं, इनको नशा बेचने का काम करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना, इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना। और हमारे जो क्राइम है, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या कोई दूसरे लोग यहाँ से क्राइम से जो जुड़े हुए हैं उनके बारे में सूचनाएं इकट्ठी करना, तो वो सब ग्राम प्रहरी और हमारे वार्ड प्रहरी की जो एक सिस्टम बना है तो उनके ज़रिए मजबूत करने का एक आज की मीटिंग का एक एजेंडा वो भी है। तो यही चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अब कोई आपके जहन में कोई प्रश्न हो तो आप कृपया